हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुमेट पर। आज हम चैप्टर 8 है उसका हाइटेंस डिस्टेंस वाला टॉपिक करने वाले हैं। तो हम इसमें कुछ चर्चा करते हैं कि जैसे हमारे पास में ये ऊर्ध्वाधर लाइन होगी, तो ऊर्ध्वाधर जो रेखा है हमारी, जो खड़ी लाइन है, उस पर कोई मीनार हो सकती है, कोई स्तंभ हो सकता है, कोई पुल हो सकता है। और ये हमारा जो क्षैतिज रेखा रहेगी ये समतल है, कोई जमीन है मतलब। और ये जो रहेगा वो मीनार का शीर्ष होगा। और यहाँ पर जो है हम खड़े होंगे, मतलब हमारी आँख होगी, यहाँ पर हमारी आँख होगी। यहाँ से देखने पर जो है, यहाँ पर देखेंगे तो इस रेखा को बोलेंगे हम लोग दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे। जहाँ से हम लोग अपनी आँख से इस पॉइंट को देखेंगे, ऊपर वाले पॉइंट को, तो वो होगी हमारी दृष्टि रेखा। और इसी यहाँ पर जो जिस कोण से देखेंगे हम, मतलब जो इस तरीके से देखेंगे, तो जो वो कोण होगा वो थीटा होगा। और उस कोण के लिए हम लोग नाम जो है वो देंगे, तो उस कोण का नाम है उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। कौन सा कोण है? उन्नयन कोण। और इसी तरीके से जैसे ये क्षैतिज रेखा है, ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा है, या फिर जो समतल है, और ऊपर जो है इसी तरह से कोई काल्पनिक रेखा होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, मतलब यहाँ पर कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है ये बराबर होगा, मतलब ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। इस तरीके से आप जेड का निर्माण कर रहे हैं। आप इसमें ये देखेंगे, इसका नाम क्या देंगे हम? इसका नाम देंगे हम अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण, यानी ये ऊपर से देखेंगे। चलिए, तो हम लोग जो प्रश्न करेंगे वो उन्नयन कोण को लेके करेंगे। इसके बाद में हम लोग जैसे ये डायग्राम बनाते हैं, तो फिर बच्चों आप ये देखेंगे कि इस तरीके से 90 डिग्री वाला कोण बनेगा इसमें, यानी समकोण बनेगा। ये जो इस तरीके से बनेगा ए, बी और सी। यहाँ पर ये जो दृष्टि रेखा होगी, हम उसको हमेशा कर्ण, मतलब के फोर कर्ण बोलेंगे, हिंदी का क बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो, और यहाँ पर जो है, अब दूसरी बात हुई कि हम थीटा किसको, ये थीटा है, अगर थीटा लगाने के बाद हम लंब किसको बोलेंगे और आधार किसको बोलेंगे। तो जो 90% बच्चे हैं वो गलती ये करते हैं कि जो खड़ी लाइन है उसको लंब बोल देते हैं, और जो आड़ी लाइन है उसको क्या बोल देते हैं? आधार बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जो खड़ी लाइन है उसको तो लंब बोलते हैं, जो छोटी जो नीचे वाली लाइन है उसको आधार बोलते हैं जी। लेकिन ये गलत है। क्या होता है कि जो थीटा होता है, थीटा लगेगा, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब रहेगी, और जो अन्य तीसरी भुजा बची है वो ऑटोमेटिक आधार होगी, ठीक है, ऑटोमेटिक आधार। इसी तरीके से जैसे कि ये त्रिभुज यहाँ पर बना दिया हमने, ये ए बी सी, यहाँ पर ये थीटा मैंने यहाँ ले लिया, तो तीसरी भुजा तो मैंने बताई थी कि कर्ण होगी जो तिरछी, ठीक है। आधार मतलब ए, और एल मतलब लंब, यानी ये हिंदी का पहला पहला अक्षर लिखा हुआ, के, ए का ए, एल का ल, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ। जो ये होगा, जैसे थीटा यहाँ पर है, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? तो लंब नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। जहाँ थीटा होगा, थीटा के अकॉर्डिंग ये अपना पोजिशन चेंज करेगा, और जो अन्य भुजा है वो कौन सी रहेगी आपके पास में? आधार। तो अब हम चर्चा करेंगे कि इसमें बहुत सारी जगह हमें कर्ण, लंब, आधार निकालना पड़ेगा। तो जैसे हम कर्ण निकालते हैं, तो कर्ण के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी तरह से हमें यदि लंब निकालना है तो हम करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। किसका? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी तरह से यदि हमें आधार निकालना है प्यारे बच्चों, तो ये होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आपको सबसे ज़्यादा याद करना है कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट 2। और ध्यान देना, आप लंब आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, आप आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस ऑपरेटर लगा हुआ। अच्छा, जब आप लंब निकालेंगे तो ध्यान देना, चाहे लंब निकाले चाहे आप आधार निकालें, उसमें कर्ण हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। कर्ण में से आपका आधार माइनस होना चाहिए, कर्ण में से आपका लंब माइनस होना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें, इसको आप स्पेशली नोट करें। अब इसके बाद में हम लोग कुछ इसमें वैल्यू रखेंगे कि जैसे कौन से क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगाए, उसके लिए बात।
इसके लिए बात करें हम लोग, जैसे हम लिखते हैं कि हमने जो 6 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाए थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और छठा है कोसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब देखिएगा आप, इसका क्रम यू, मतलब इस तरीके से यू शेप में ये क्रम चल रहा है। तो आप इसका स्पेशली ध्यान रखेंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा वो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब। ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा। आप इस तरह से याद रखेंगे। अच्छा, किस में कौन सा सूत्र लगा, हम आसानी से कैसे याद रखें? तो हम ये पढ़ाते हैं कि लाल बटा कक्का। क्या है? लाल बटा कक्का, मतलब जिसके नीचे जो आ रहा है। जैसे ये लाल बटा कक्का है तो ये फर्स्ट वाला है साइन, ये आधार बटा कर्ण है तो ये है कोस, और ये लंब बटा आधार है तो ये है हमारे सामने टेन। तो ये लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा, ये तीनों इधर के हो गए। और फिर नीचे से उल्टे इस तरफ जब चलेंगे तो ये आपका जो है, ये आपका कोट हो जाएगा, ये आपका सेक हो जाएगा और ये आपका कोसेक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लाल बटा कक्का स्पेशली याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो दो अन्य फॉर्मूले हैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ मैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। इन्हें भी आप याद रखिएगा। एक सारणी इसमें जो काम आएगी, सारणी के कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे कि साइन कोस टेन तक ही हम चर्चा करना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले इतने काम नहीं आएंगे। हम साइन कोस टेन से ही काम चलाएंगे और ज़्यादातर प्रश्न जो होंगे 80% लगभग वो इस एक सूत्र से लगेंगे, टेन यानी लंब बटा आधार से। तो देखिएगा आप इसे, कि वो सारणी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। देखो, जैसे सारणी के लिए चर्चा करें कि साइन की, फिर कोस की और फिर टेन की। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसमें तो थोड़ा सा वैल्यू हम बता रहे हैं आपको। देखिए, जैसे इसका जो वैल्यू होगा वो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये वाला जो रहेगा यहाँ से उल्टा रहेगा, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 10 वाले में क्या होगा, इसमें इसका भाग देंगे 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी यानी अनंत होगा। तो ये पहले मैं छठे चैप्टर का जब वीडियो बनाया था, जब आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझा चुका हूँ कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। लेकिन क्योंकि जिन बच्चों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है, तो ये उन बच्चों के लिए कि ताकि उनको ये सभी चीज़ें एक जगह मिल जाए, वो एक जगह आसानी से पढ़ पाए। अच्छा, ये नोट करने के बाद अब आपको मैं सूत्र की कुछ चर्चा करता हूँ कि सूत्र कैसे लगाना है। देखिएगा पहले बच्चों, आपको एक तो हमेशा क्या लिखना है, एक त्रिभुज लिखना है, जो स्पेशली एक त्रिभुज बन रहा होगा कोई ना कोई। उस त्रिभुज के अंदर आपको थीटा लिखना है कि थीटा कितना डिग्री बन रहा है। दूसरी चीज़, सूत्र का सेट कैसे, सूत्र सेट करेंगे प्यारे बच्चों हम। एक चीज़ तो होगा जो दिया है, एक तो जो दिया है। अच्छा, जैसे कि हम बात कर लिया कि हमें कर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है, कर्ण। और दूसरा जो पूछा है, क्या है, जो पूछा है, क्या पूछा है कि जैसे आधार पूछा है। तो अब आप देखेंगे कि कर्ण और आधार का रिलेशन कहाँ है। कर्ण और आधार का रिलेशन या आधार और कर्ण का रिलेशन उल्टा आप कर सकते हैं। आपको चाहे कर्ण ऊपर लिख लो, आधार नीचे लिख लो, सेक लगा लो, या आधार ऊपर लिख लो, कोस नीचे लिख लो तो कोस लगा लो। तो ये आप लोग कर सकते हैं। इसी हिसाब से जो है हम लोग ये सेट कर सकते हैं कि कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, जिसमें एक पूछा जा रहा है, एक जो दे रखा है। तो हम इस तरीके से इन सूत्रों को सेट करते हैं। नमस्कार।